नमस्कार दर्शकों, इस समय मौजूद हैं हम दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका में। यहाँ पर होने वाला है 3 दिवस का विशाल भंडारा। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर 1, 2, 3 मई 2026 को होने वाला है एक विशाल भंडारा। एक ऐसा कार्यक्रम जो आज तक किसी ने देखा नहीं होगा, जहां आज के टाइम में लोग एक दूसरे को रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे जज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज भाईचारे ला रहे हैं, यूनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के सभी नेपाल सहित 14 आश्रमों में होने वाला है विश्व शांति हेतु महाअनुष्ठान। तो दर्शकों, हम अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आने वाले 3 दिवस में क्या क्या तैयारियां हमें देखने को मिलेगी। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पर बहुत सुंदर तरीके से लाइटनिंग की गई है और यहां पर सत साहिब लिखा हुआ है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कितनी सुंदर तरीके से ये जो एंट्री गेट है सजाया गया है। और आप मेरे पीछे ये भी देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे लाइटिंग के थ्रू यहाँ पे तो झालर्स लगाई गई हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या तैयारियां आने वाले कार्यक्रम में देखी जाएगी। दर्शकों, आ गए हैं हम सतलोक आश्रम मुंडका के मेन गेट पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक व्हीकल खड़ा है जो आश्रम से मेट्रो ले जाने के लिए, मेट्रो से यहाँ तक लाने की फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे आप मेरे उस तरफ देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं वो अभी मेट्रो से आए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? उत्तम दास जी। सर, आप यहाँ पे ये जीप के पास खड़े हो रखे हैं, तो आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? मैं सतलोक आश्रम में भक्तों को लाना और ले जाना ये हमारा निःशुल्क रहता है। मेट्रो से भक्तों को बैठाना, आश्रम में छोड़ना, ये हमारा सेवा है। ये जो सेवा आप कर रहे हो, ये जो काम आप कर रहे हो, क्या ये आने वाले 3 दिनों में भी जारी रहेगी? ये हमेशा चालू रहता है, 12 महीने 24 घंटे ये सेवा चालू रहता है। कभी भी भगत आएंगे मेट्रो पे, कोई भी जितने भी संगत आती है उन सबको लाके हमारा 24 घंटे का सेवा है। क्या सर, ये जो आप कार्य कर रहे हैं, ये जो आप ड्राइविंग का ये जो काम कर रहे हैं, क्या इस चीज के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं? नहीं जी, हम निःशुल्क है, मतलब परमात्मा की हम सेवा में लगे हुए हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भगत है जिसने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, क्या ये जो फैसिलिटीज है आप उन्हें भी प्रोवाइड कर रहे हैं? ये सभी के लिए लेकर, ये सभी के लिए समान है। यहाँ सबको सब एक समान देखा जाता है। सभी के लिए भंडारा फ्री है, निःशुल्क, सबको लाना जाना कोई किराया नहीं, फ्री है सभी को। और यहाँ से लेकर भंडारा करने के बाद सबको वापसी वहाँ मेट्रो पे छोड़ना और बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सब जगह गुरु जी की तरफ से आदेश है जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, ये जो फैसिलिटी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। तो दर्शकों, अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं आने वाले 3 दिन में क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या कार्यक्रम आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, अब हम सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर आ चुके हैं। मेरी राइट हैंड की तरफ यहाँ पर प्रसाद और रक्षा सूत्र का एक स्लॉट बनाया गया है, जहाँ पे जो आने वाले लोग होंगे, संगत होगी, उनको मिलेगा। जैसा कि आप इस तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जूता घर है। आने वाले सभी जो लोग होंगे उनके जो जूता होगा, चप्पल होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जमा करवाई जाएगी। यहाँ पे कुछ भगत लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग वो जो काम कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ वो क्या कार्य कर रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर, यहाँ पे आप क्यों बैठे हैं? यहाँ पे हमारी जूता घर की सेवा है। जो भी हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनके जूते जमा किए जाते हैं और उनको टोकन दिया जाता है, ताकि कोई अव्यवस्था नहीं, कोई भी श्रद्धालु आए उसका जूते जमा किए जाते हैं। सर, इन केस ऑफ किसी का टोकन खो जाता है सर, फिर आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं? उसका डे वाइज के हिसाब से जो भी सीरियल होती है उसके हिसाब से ढूंढ के दिया जाता है। मान लो नहीं मिलता है तो फिर उसको दूसरे जूते दे के, जूते पहना के आश्रम के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है? आश्रम की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। उसको नंगे पैर नहीं भेजा जाता है, उसको नए चप्पल जूते दे के पहना के भेजा जाता है। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, इस समय सतलोक आश्रम मुंडका में शाम का समय है और यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे जो काम करने के लिए आए हैं, वो लोगों की आवाजाही लगी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो वर्कर हैं यहाँ पर मैट बिछा रहे हैं। ये जो मैट है वो साफ होके आ चुके हैं। ये स्पेशली समागम में बिछाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे वर्कर्स लगे हुए हैं जो है ये कार्य कर रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? महेश दास, मैं उत्तराखंड से हूँ, उधम सिंह नगर। सर, आप उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड से दिल्ली में आने का क्या कारण रहा और आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? जी, हमारी यहाँ सेवा लगी है, मालिक की दया से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमारी सेवा लगी हुई है। यहाँ 3 दिन का अखंड पाठ चलेगा, जो कल से 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख तक चलेगा। ठीक है, इसमें सारी भक्तों की जो सेवा लगाई गई है, जगत भगत सभी आएंगे, उनके लिए मेट सेवा और कई सेवाएं हैं यहाँ पर, सारी सुचारू रूप से चल रही हैं, जो कल के लिए और परसों के लिए सुचारू की गई है। सर, ये जो आप काम कर रहे हैं, आपने बोला कि आप सेवा कर रहे हैं, तो सर ये जो
काम चल रहा है, ये जो सेवाएं चल रही है, आप इसमें क्यों हैं? मतलब आपको तो सर काफी बिजी शेड्यूल होगा, यहाँ पे आने का क्यों सोचा आपने? देखो, ये एक आध्यात्मिक चीज़ है। आध्यात्मिक चीज़ के लिए कोई पैसा या धन मायने नहीं रखता। यहाँ केवल सेवाएं ही मायने रखती हैं। जो मालिक ने हमें सेवा दे रखी है, इससे हमारे जो कष्ट हैं और कई चीज़ें हैं, धन दौलत जो इसके द्वारा भी हमें प्राइवेट होते हैं, क्योंकि हम सेवा करेंगे तो इसका भी हमें कहीं ना कहीं लाभ होगा, धन का भी लाभ होगा और शारीरिक कष्ट का भी लाभ होगा, साथ में हम अनुष्ठान का भी लाभ होगा, जिससे कि हमारे जो अपराध जो कर्म है, गलत कर्म करते हैं और भक्ति मर्यादाएं जो होती हैं, उनसे हमारे आगे चलकर भक्ति का जो अनुष्ठान है उससे हमें लाभ होता है। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी जो यहाँ पर ये दिखाएंगे कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं आने वाले 3 दिनों को कवर करने के लिए। यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत सारे दूर दूर से लोग यहाँ पर आएंगे। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक भंडारा स्थल है जो काफी बड़ा है और काफी सुंदर सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेयर्स की भी फैसिलिटीज है, मैट भी साफ होके आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं। दर्शकों, मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान एकत्रित करना चाहूंगी। पंडाल जिस हिसाब से डिवाइड करे गए हैं उसके आगे उनका नाम भी लिखा हुआ है। जैसे देख सकते हैं मेरे राइट हैंड की तरफ यहाँ पर भंडारा स्थल और प्रदर्शनी स्थल है, मेरे इस तरफ प्रदर्शनी स्थल है और जो इस तरफ है वो भंडारा स्थल है। ये काफी विशाल पंडाल लगाया गया है। अंदर चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर आने वाले 3 दिवस में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, अब हम मौजूद हैं भंडार घर में, जहाँ पर आने वाले 3 दिवस की तैयारियां चल रही है। ये जो महा अनुष्ठान होने वाला है इसकी तैयारियां चल रही हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि आप इस तरफ आए और देखिए, यहाँ पर एकदम लोडेड घी से यहाँ पर जो बूंदी है वो बनके तैयार हो चुकी है। दर्शकों, अब हम यहाँ पे किसी एक भगत से बात करेंगे। नमस्कार सर। सर साहब, सर, आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? ये बूंदी राम की सेवा चल रही है भगत जी। सर, ये क्यों हो रहा है यहाँ? यहाँ पे 3 दिवसीय समागम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। विश्व शांति समागम है, उसके उपलक्ष्य में ये बूंदी राम बन रही है। तो सर, ये कब बांटा जाएगा? ये कल से 3 दिवसीय समागम शुरू होगा और उसके बाद ही ये बांटा जाएगा। पहले इसका भोग लगाया जाएगा परमात्मा को जी, प्रसाद के रूप में ये बांटा जाएगा। धन्यवाद सर। सत साहिब, मैं इस तरफ दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर जो बूंदी है वो फ्राई करी जा रही है, केवल देसी घी में जो है वो फ्राई करी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर फ्राई करके उसमें डाल रहे हैं। ये थोड़ा ठंडा होने के लिए ये एक कंटेनर में स्टोर करा गया है और इस तरफ यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठ के इसको थोड़ा सा हिला रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे स्टोर हो सके। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय मौजूद है हम भंडारा स्थल में, जहां पर झाड़ू लगाई जा रही है, सफाई का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। तो दर्शकों, अभी हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये यहाँ पे कार्य क्यों कर रहे हैं। नमस्कार सर। सच्चा जी, सर, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? कृष्णदास नजफगढ़ से आए जी। सर, यहाँ पे आने का क्या कारण रहा? यहाँ हम सेवा में है, अपने गुरु जी की दया से सेवा कर रहे हैं भंडारे में। सर, क्यों सेवा कर रहे हैं आप? ये सेवा दी हुई है परमात्मा ने, ये सेवा हमें बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए हम अपने परमात्मा की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। आने वाले 3 दिनों में यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? आने वाले 3 दिनों में यहाँ पे प्रदर्शनी, भंडारा और आंखों का कैंप लगेगा। बिना दहेज की शादी होगी। धन्यवाद सर। सच्चा। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, धूप का कितना ध्यान रखा गया है। यहाँ पर टेंट लगाए जा रहे हैं, ऊपर से शेल्टर लगाए जा रहे हैं ताकि ये जो कवर हो सके, ताकि तो यहाँ पे आने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना महसूस हो। यहाँ पर काफी संख्या में कूलर लगाए जा रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं? इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि पंडाल में ह्यूमिडिटी ना हो। गर्मी का कितना ध्यान रखा गया है। सतलोक आश्रम मुंडका में काफी सारी संख्या में यहाँ पर कूलर लगाए गए हैं। दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक और पंडाल यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसपे लिखा हुआ है, विश्व में शांति एवं आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए 3 दिवस का महाधार्मिक अनुष्ठान एवं अखंड पाठ सतलोक आश्रम मुंडका में। आप इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर एक फाउंटेन लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे वायरिंग का काम चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ एक कमेटी मेंबर जुड़े हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं आने वाले 3 दिन में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश दास है। सर, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। सर, यहाँ पे हमने सुना है कि यहाँ पर एक महा अनुष्ठान होने वाला है, सर उसके बारे में बताइए।
हमारे गुरुजी की दया से विश्व शांति आपसी भाईचारे वाला जो प्रोग्राम हो रहा है ये फर्स्ट बार हो रहा है। विश्व में शांति कैसे स्थापित हो उसके उपलक्ष्य में ये 3 दिन का प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पर इतनी बड़ी व्यवस्था करी जा रही है कि चाहे लाखों लोग आएँ उन सब का यहाँ मैनेज करने के लिए भंडारे की व्यवस्था भी हो रही है, प्रदर्शनी की भी व्यवस्था हो रही है और सारी व्यवस्थाएं, ब्लड डोनेट का भी यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है और यहाँ पे सारा प्रोग्राम हमारे गुरुजी अपनी शक्ति से सारा काम करवाते हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब हमने तो ऐसा कभी सुना नहीं है, तो जो आपके गुरुजी हैं वो ये सारा कार्य कैसे करवाएंगे? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो काम कर भी रहे हैं, आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? आप कह रहे हैं कि गुरुजी मैनेज करेंगे, कैसे? हमारे परमात्मा जो हैं वो पूरे संसार की शक्ति समेटे हुए बैठे हुए हैं और पूर्ण ब्रह्म है वो एक जगह बैठ करके पूरे संसार को चलाते हैं। तो उनकी दया से ही हम सब आत्माएं यहाँ पर कार्य करती हैं। ये बड़ा विचित्र खेल है। जब से हमने गुरुजी का नाम लिया है हम उस चीज़ को मैं भी 14-15 साल से देखता आ रहा हूँ कि हमारे गुरुजी ऐसे ढंग से अपनी वचन शक्ति से सारा कार्य करवाते हैं कि सब लोग अचंभित होते हैं। और ये प्रोग्राम खाली एक जगह नहीं है, यहाँ पर 13-14 जगह ये प्रोग्राम इतना हो रहा है जिसमें करोड़ों लोग आएंगे और सारी व्यवस्था इतनी गजब की होती है कि पूरी दुनिया देख करके अचंभित होती है कि ये व्यवस्था होती कैसे है, इतनी साफ़ सुथरे ढंग से और ऐसे अच्छे ढंग से व्यवस्था हमारे गुरुजी कराते हैं कि भंडारे की व्यवस्था इतनी कमाल की होती है कि ज़रा सा भी कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होती, ऑटोमेटिक सारा कार्य होता रहता है। हमारे जितने भी भगत हैं सब परमात्मा के शक्ति से इस कार्य को करते हैं। हमारे यहाँ 36 बिरादरी आती है पर कोई ये भेद नहीं कर सकता कि इसमें कोई अलग अलग है, सब एक मत होकर के सारा कार्य करते हैं। और जितनी भी भीड़ आती है सबको ऐसे ढंग से भंडारा कराया जाता है कि वहाँ पर अनेकता का कोई हिसाब नहीं, सब एक होकर के कार्य करते हैं। तो सर अभी आपने खुद ही बताया कि यहाँ पर बहुत सी भीड़ आएगी, बहुत से लोग दूर दूर से आएंगे, तो सर अब इतनी सारी भीड़ को, इतने सारे लोगों को कैसे मैनेज करेंगे? ये सारा कार्य परमात्मा की शक्ति करवाती है। जितनी भी आत्माएं यहाँ परमात्मा से जुड़ी हुई है, जो भी लोग आते हैं उसमें नाम लेने वाले भी आते हैं, जो नाम ले रखा वो कार्य करते हैं, सब परमात्मा की शक्ति से ही कार्य करते हैं। ये बड़ा एक कमाल का अजूबा है पूरी दुनिया में। धन्यवाद सर। सच्चा है। दर्शकों, हमने आपको बताया कि आने वाली 1, 2, 3 मई को जो विशाल भंडारा, जो महाअनुष्ठान होने वाला है, उसकी कितनी जोरों शोरों से तैयारियां सतलोक आश्रम मुंडका में की जा रही है। अब हम मौजूद हैं दरबार साहिब में, पंडाल नंबर 1 में। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो राइट हैंड साइड पे ये जो जगह है वो लेडीज़ के लिए है, जो यहाँ पर रात में रुकेगी, जो यहाँ पे आके अपना सेवा में हाथ बटाएगी। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ये भगत लोगों का है। जो भी भगत है वो यहाँ पर आएंगे और अलग अलग कार्यों में अपना हाथ बटाएंगे।